दोस्तों आपको एक बात और बता देते हैं कि यह जो प्रश्नों का संकलन है वह पुराने प्रश्नों के आधार पर किया गया है। तो यह जो प्रश्न होने वाले हैं यह बहुत ही अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, अपने वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों हम केवल प्रश्न और उसका जो सही आंसर है वो आपको बताएंगे। ऑप्शंस क्या है वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों परीक्षा में जो है ऑप्शंस भी ध्यान देने योग्य रहते हैं। इसके आधार पर ही जो है कभी कभी नंबर कम ज़्यादा भी हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों आप इसके जो ऑप्शंस हैं उस पर भी ध्यान देंगे। हम आपको केवल प्रश्न और उसका उत्तर बताते जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आप स्क्रीन पर अपने देख पा रहे हैं, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो। अर्थात जो है बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 है, तो वह सामान्य बुद्धि लब्धि होगी। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए है 6 से 14 वर्ष के लिए। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है वह है विकासीय विधि। प्रश्न क्रमांक 4 है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। गार्डनर ने जो 7 बुद्धि अधिमान निर्धारित किया है उसमें जो है भावनात्मक बुद्धि जो है इसमें वह नहीं है। प्रश्न क्रमांक 5 है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु वर्ष 5 है तथा वास्तविक आयु वर्ष 4 है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की जो बुद्धि लब्धि का मान होगा वह 125 होगा। प्रश्न क्रमांक 6 है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। यह जो दोस्तों बात है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर के द्वारा कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 7 है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। हिंदी अक्षरों को बालक जो है किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। हिंदी अक्षरों को जो है बालक 5 वर्ष की आयु में जानने समझने लगते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, इलेक्किया क्या है। इलेक्किया क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। इलेक्किया जो है पढ़ने की अक्षमता एक डिसीज़ है जो कि पढ़ाई से संबंधित होती है, इसे इलेक्किया कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, पियाजे की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वह 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। प्रश्न क्रमांक 10 है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। गर्भ में बालक को जो है विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। गर्भ में बालक को जो है विकसित होने में कुल 280 दिन लगते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। पेस्टोलॉजी जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया और उसके आधार पर ही अपने निष्कर्षों को निकाला है। प्रश्न क्रमांक 12 है, बालक का विकास होता है। बालक का विकास होता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। बालक का विकास जो है वह सिर से पैर की ओर होता है। प्रश्न क्रमांक 13 है, विकास के संबंध में गलत कथन है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विकास का जो है गलत कथन यह है विशिष्ट से सामान्य की ओर, बल्कि दोस्तों इसका सही कथन यह होता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है विकास होता है।
प्रश्न क्रमांक 14 है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। शैशवावस्था जो है गर्भधान काल की अवस्था नहीं मानी जाती है। प्रश्न क्रमांक 15 है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता है क्या कहलाती है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। मन तथा शरीर का विकास मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 16 है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। गर्भ में सर्वप्रथम जो है सिर का निर्माण होता है और सिर के अंदर फिर मस्तिष्क का। प्रश्न क्रमांक 17 है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। जन्म के समय शिशु में जो है 270 हड्डियां होती हैं। यह दोस्तों प्रश्न जो है चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत भी आता है और यह सामान्य जनरल नॉलेज के प्रश्न में भी आता है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जन्म के समय शिशु में जो है हड्डियों की संख्या 270 होती है। प्रश्न क्रमांक 18 है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। अर्थात कितने माह के हो जाने के बाद जो है बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? तो इसका जो ऑप्शन है देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए है 6 माह, ऑप्शन नंबर बी 8 माह, ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर सी 9 माह और ऑप्शन नंबर डी है 3 माह। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बालक जो है अपनी माँ को तीसरे महीने के बाद से पहचानना प्रारंभ कर देता है। प्रश्न क्रमांक 19 है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बालक के जन्म के समय जो है शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। प्रश्न क्रमांक 20 है, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में किसका विचरण होता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। शैशवावस्था व किशोरावस्था का जो है कल्पना जगत में विचरण होता है। इसी समय दोस्तों हम कल्पना करते रहते हैं, काश हमारे पास वो होता, काश हमारे पास ये होता, इत्यादि सब जो है हम कल्पना करते हैं और उसके लिए हमें प्रयास भी करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 21 है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। अर्थात जो है बालक रंगों की पहचान कब से प्रारंभ कर देता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। बालक जो है दोस्तों रंगों की पहचान जो है 5 वर्ष के बाद से पहचान करना शुरू कर देता है। प्रश्न क्रमांक 22 है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य 3 पहिए की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहिए की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहिए की साइकिल चलाना यह कार्य जो है शैशवावस्था में पूर्ण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी लोगों से एक विनती है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि दोस्तों आपके साथ आपके सभी दोस्तों को भी जो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उन तक भी पहुंच सके और अपने परीक्षा में जो है वह भी अच्छे प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 23 है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। निम्न में से जो है बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है तो वह है प्रकाश की ओर। बालक जो है एक बच्चा होता है वह सबसे पहले प्रकाश की ओर आकर्षित करना प्रारंभ करता है। प्रश्न क्रमांक 24 है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बालक की जिज्ञासा को जो है शांत करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 25 है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। भारत में जो है बाल विकास की शुरुआत 1930 में प्रारंभ हुई। प्रश्न क्रमांक 26 है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। किशोर अवस्था में जो है सामाजिक विकास पर असुरक्षा का प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 27 है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था जो है किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से संबंधित अवस्था है। प्रश्न क्रमांक 28 है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? विकास व्यक्ति में जो है नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। विकास जो है व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह जो है हरलॉक का कथन है। प्रश्न क्रमांक 29 है, किशोरावस्था का एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है ऑप्शन नंबर सी स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 30 है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की आवश्यकता है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। यह जो कथन है वह जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी जो दोस्तों 31 से 100 तक का क्वेश्चन है हम अब आपको अगले वीडियो में प्रदान करने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों इन्हीं सब प्रश्नों का रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये सब परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और धन्यवाद।